Good morning, students. Welcome back. In the last class, we discussed what is the meaning of rubrics and what are its components. Today, we will discuss about the advantages of rubrics. So, what are the advantages of rubrics? First, rubrics provides guidelines for quality student work or performances. ये जो रूब्रिक्स है इसके ज़रिए जो शिक्षार्थी हैं वो अपने काम, अपने कार्य की गुणवत्ता और अपने प्रदर्शन के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रूब्रिक्स उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करता है अपने कार्य और अपने प्रदर्शन को लेके। ये एक ठो मार्गदर्शन प्रदान करता है शिक्षार्थियों को। द स्टूडेंट्स by the help of rubrics, the students know how their work will be evaluated and what is expected of them. It provides clear goals for the learners. Rubrics provides clear goals for the learners. Students have explicit guidelines regarding teacher expectations. So ये जो rubrics है इसके द्वारा शिक्षार्थी जो है उसे अपने लक्ष्य को लेके वो जो है बिल्कुल वो क्लियर रहता है, उसका कोई डाउट नहीं रहता है। और एक ठो गाइडलाइंस, एक ठो मार्गदर्शन रूब्रिक्स प्रदान करता है शिक्षार्थियों को रिगार्डिंग टीचर एक्सपेक्टेशंस। शिक्षक उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, इसको लेके भी शिक्षार्थी जो है क्लियर रहते हैं। उनको एक ठो गाइडलाइंस मिल जाता है कि शिक्षक जो है उनके अपेक्षाएं क्या हैं, उनको लेके क्या अपेक्षाएं वो रखते हैं। और स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि उनका जो कार्य है, उनका जो मूल्यांकन है वो कैसे होगा और उनसे क्या जो है अपेक्षाएं टीचर रखते हैं या उनके कार्य से क्या अपेक्षाएं या उम्मीदें जो है वो रखते हैं। सो ये जो है रूब्रिक्स, इट प्रोवाइड्स क्लियर गाइडलाइंस regarding the quality of their performance or their work. Next is rubrics provides benchmarks against which to measure and document progress. इससे क्या होता है, रूब्रिक्स एक ठो मानदंड प्रदान करता है जिसके ज़रिए जो शिक्षार्थी हैं वे अपनी प्रोग्रेस, अपने विकास, अपनी जो है सीखने की जो प्रक्रिया है उसका आकलन वो लोग कर सकते हैं। मतलब उनमें कुछ प्रगति या विकास हो रहा है कि नहीं, वो कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, इसका जो है वो एक ठो मानदंड जो है रूब्रिक्स प्रदान करता है, जिसके ज़रिए शिक्षार्थी ये जान सकते हैं कि उनको क्या करना है। रूब्रिक्स क्लैरिफाइज एक्सपेक्टेशंस, सेट्स पब्लिक स्टैंडर्ड्स। ये जो है ये जो स्पष्ट करता है कि शिक्षक की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। और ये रूब्रिक्स जो है इट सेट्स पब्लिक स्टैंडर्ड्स। पब्लिक स्टैंडर्ड्स मतलब सार्वजनिक मानक जो हैं, कुछ मानक होते हैं जिन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है शिक्षार्थी को। उन मानकों पे वे लोग कितने खरे उतर पा रहे हैं इसका भी वो लोग अनुध्यान कर सकते हैं। दे कैन नो whether they are up to the mark, whether they are able to meet the standards, achieve the standards or the expectations of the teachers. ये rubrics जो है they focus the teacher to classify the criteria in specific terms. टीचर को भी मदद मिलता है इससे। कैसे? टीचर जो है वो एक तो क्राइटेरिया स्पेसिफिक टर्म्स में उसको क्राइटेरिया को
स्पेसिफाई कर सकते हैं, कुछ विशिष्ट जो है टर्म्स है, वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली व्हाट द टीचर वांट्स, वो क्या चाहते हैं, या फिर शिक्षार्थी से वो क्या उम्मीदें रखे हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, उसको भी टीचर जो है एक क्राइटेरिया के जरिए वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। उनको पर्टिकुलरली ये उनको चाहिए वो बता सकते हैं। सो ये जो है इसमें टीचर को रुब्रिक्स मदद करता है। थर्डली, rubrics provides useful feedback regarding the effectiveness of the instruction। और एक चीज़ भी रुब्रिक्स मदद करता है, ये जो है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? प्रतिपुष्टि। उसमें फीडबैक में मतलब इंस्ट्रक्शन जो है, आपकी जो शिक्षण है वो कितना प्रभावशाली है, कितना इफ़ेक्टिव है, तो इसका भी एक तो जो है फीडबैक इससे आपको मिल सकता है। आपका जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षण है जो टीचर का, वो प्रभावशाली हो रहा है कि नहीं, बच्चे उससे सीख रहे हैं कि नहीं, अगर कुछ दिक्कतें हैं भी तो इसका जो है शिक्षक को फीडबैक जो है मिल जाता है। रुब्रिक्स दिस प्रोवाइड्स द टीचर सर्टेन feedback regarding the instruction. It can be translated into grades and can be used to discuss with parents and students also। जो rubrics के जरिए हम लोग क्या करते हैं, performance of the students are translated into grades। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल पिछले क्लास में लिया था कि जो है रिजल्ट्स कैसे दिए जाते हैं ग्रेड्स में, ABCD में। तो इसके जरिए व्हेन वी आर ट्रांसलेटिंग परफॉर्मेंसेस इनटू ग्रेड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रदर्शन है उसको परिवर्तित करते हैं ग्रेड्स में। तो इसके जरिए जो पेरेंट्स के साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों बच्चा को B ग्रेड मिला या C ग्रेड मिला, क्या कमियां रह गई हैं, या फिर किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और स्टूडेंट के साथ में भी ये डिस्कस कर सकते हैं कि उनको और किन किन क्षेत्रों में उनको जो है इम्प्रूवमेंट करना होगा, उनको और परिश्रम करना होगा और कोशिश करना होगा, और उनके किन जगहों पर उनके जो कमियां हैं उनको दूर करना होगा। ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ट्रांसलेटिंग परफॉर्मेंसेस इनटू ग्रेड, सो इट बिकम्स ईजियर टू डिस्कस। क्योंकि मान लीजिए पेरेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि मेरा बच्चा मैथ्स में क्यों 90 लाया, 100 क्यों नहीं लाया, तो क्योंकि वी आर इनटू कंपोनेंट्स। जो हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो मार्किंग कर रहे हैं, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन्ड फॉर marking or providing grades. We can easily explain to them where their child is lacking and why he or she was given this grade or this much marks। तो ये हम लोग एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि कहाँ गलती हुआ बच्चा से, जिसकी वजह से उसको कम मार्क्स मिले, और क्या इम्प्रूवमेंट और क्या उसमें जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो rubrics can help instructors to get a clearer picture of the strengths and weaknesses of their class। तो जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, उसको भी मदद कैसे होता है रुब्रिक्स के जरिए, कि वो उसको एक क्लियर पिक्चर, उसको स्पष्ट रूप से उसको पता चल जाता है कि उसके क्लास में, उसके क्लास के क्या जो है उसके क्लास के स्टूडेंट्स के क्या वीकनेसेस हैं, क्या कमियां हैं, या फिर क्या उनके स्ट्रेंथ्स, सामर्थ्य क्या हैं, वो उनका पता चल जाता है इसके जरिए। By recording the component scores and tallying up with the number of students scoring below an acceptable level on each component, instructor can identify those skills and concepts that need more instructional time and student effort। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए क्योंकि हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं स्कोर्स को, स्कोर्स को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में
डिस्कस किए थे कि वी डिवाइड द स्कोर्स इनटू कंपोनेंट्स, और उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको अगर फुलफिल नहीं करता है स्टूडेंट तो क्या होता है, उनको उस हिसाब से ग्रेड नहीं मिलता है या फिर ग्रेड मिलता है। तो इंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, इसके ज़रिए कौन से कंपोनेंट में बच्चा कहाँ उसकी कमियां हैं, उसके स्किल्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उनकी कौन से कौशल जो हैं बच्चा के पास है या फिर शिक्षार्थी ने के पास है, और कोई अवधारणाओं या सिद्धांतों में अगर कुछ उसको परेशानियां हो रही हैं, उसकी अवधारणाओं के बारे में भी पता लग सकता है। और अगर कोई बच्चा किसी एक एस्पेक्ट में उसकी एक कंपोनेंट में हम लोग उसकी कमियों को देखते हैं, तो हम लोग इंस्ट्रक्शनल टाइम जो है, जो वक्त हम लोग शिक्षण को देते हैं, शिक्षार्थी को दे रहे हैं, तो उस बच्चे को और ज़्यादा हम लोग वक्त देंगे और उसकी कमियों को दूर करने का कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ कहेंगे कि आप लोग भी और मेहनत कीजिए इस चीज़ में। आपका जो परफॉर्मेंस है अप टू द मार्क नहीं है, देयर नीड्स टू बी यू नीड टू पुट इन more effort, there needs more improvement in this area or in this subject। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द क्लास, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने में इंस्ट्रक्टर का मदद करता है। और एक चीज़ है, इट एंगेजेस स्टूडेंट्स इन क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंसेस। शिक्षार्थी जो है खुद के प्रदर्शन का भी समीक्षा कर सकता है। सो ये जो रूब्रिक्स है, ये शिक्षार्थी को जो है अपनी खुद की समीक्षात्मक मूल्यांकन करने में, अपने जो प्रदर्शन का समीक्षात्मक मूल्यांकन करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। रूब्रिक्स हेल्प स्टूडेंट्स बिकम बेटर जजेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर ओन वर्क। अपने काम को जो है जज करने का कैपेसिटी डेवलप कराता है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स कैन इजीली जज, क्योंकि उन लोगों को पता है किस स्टैंडर्ड, किस कंपोनेंट, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको जो है ग्रेड्स दिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, अपना खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, अपना खुद का आकलन भी कर सकते हैं। दे कैन सेल्फ असेस देमसेल्व्स। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू सेल्फ असेस। तो जो शिक्षार्थी है उसको खुद का आकलन करने में ये सहायता करता है। नेक्स्ट है, इट अलाउज असेसमेंट टू बी मोर ऑब्जेक्टिव एंड कंसिस्टेंट। जो आपका जो आकलन है उसमें ये क्या करता है, ये वस्तुनिष्ठता लाता है और कंसिस्टेंसी लाता है। इट ब्रिंग्स मेक्स असेसमेंट मोर ऑब्जेक्टिव। कैसे? क्योंकि यहाँ जो है, क्योंकि क्राइटेरिया फिक्स है, तो सब्जेक्टिविटी ऑफ द टीचर डज नॉट पोज अ हिंड्रेंस हियर। सो द टीचर इज़ फेयर, क्योंकि उसको उन क्राइटेरिया, उन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसको ग्रेड्स या मार्क्स प्रोवाइड करने होते हैं। इट अलाउज, रूब्रिक्स अलाउज फॉर फेयर एंड कंसिस्टेंट ग्रेडिंग। निरंतर ग्रेडिंग में सहायता प्रदान करता है शिक्षक को और वस्तुनिष्ठता लाता है। और इसमें इट मिनिमाइजेस सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, क्योंकि शिक्षक के पास जो है उसके सामने क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको जो है नंबर्स देने। एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे हम लोगों का टीचर एजुकेशन में हम लोग जब इंटरनल मार्क्स देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मिड सेम एग्ज़ाम या इंटरनल एग्ज़ाम्स के मार्क्स को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम लोग और बहुत सारा चीज़ को ध्यान में रखते हैं, जैसे डिसिप्लिन हो गया, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो गया, आपका पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन योर परफॉर्मेंस
your behavior in classroom, your attitude towards learning, बहुत कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं. तो ये जो है ये क्राइटेरिया फिक्स है. There is a fixed criteria on the basis of which the teacher has to give or allot the marks. The teacher cannot give marks एज ही और शी विशेस. अपने इच्छा अनुसार शिक्षक नहीं दे सकते हैं. उन मानकों को ध्यान में रखते हुए, उन मापदंडों को जो है ध्यान में रखते हुए टीचर्स को जो है मार्क्स देने होते हैं. तो इट मिनिमाइजेस सब्जेक्टिविटी इन स्कोर्स एंड so it brings about objectivity, वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है. Then it streamlines assignment by reducing need to explain why a specific scores were given. ये और एक चीज़ करता है, ये असेसमेंट जो है, ये जो आकलन है, इसमें जो है पारदर्शिता लाता है. कैसे? क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है कि मतलब क्यों इतना मार्क्स आया, क्योंकि बच्चा खुद जान लेता है कि मेरा परफॉर्मेंस ऐसा था इसीलिए मुझे ऐसा नंबर मिला, क्योंकि उसको पहले से पता रहता है किन किन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए मार्किंग होता है, ग्रेड्स अलॉट होते हैं. सो इसमें पारदर्शिता आती है, वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है रूब्रिक्स. तो ये इट मेक्स द सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट फॉर the students, the teachers, and the parents. So, students, these were the advantages of rubrics. Hope you will benefit from this lecture of mine. Thank you very much.